हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अभ्यास अकेडमी। आई होप सभी स्वस्थ होंगे और जैसे सीबीएसई ने अपना सिलेबस अपलोड किया है वैसे आपने भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया होगा। बट काफ़ी बच्चे अभी भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि इस टर्म 1 के अंदर क्या सिलेबस आएगा, क्या सिलेबस हमारा रिड्यूस हुआ है, क्या हमें पढ़ना है, कैसे हमें पढ़ना है। तो आज की इस वीडियो में मैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का सिलेबस पूरा डिटेल एनालिसिस करके आपको बताने वाला हूं कि क्या टर्म 1 के अंदर आएगा, क्या टर्म 2 के अंदर आएगा और क्या सिलेबस आपका रिड्यूस हुआ है। तो जल्दी से कॉपी पेन निकाल लीजिए और अपना सिलेबस जल्दी से फटाफट से नोट करिए। और हाँ, यदि हमारा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास ही दिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की जाने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और यदि हमारा पढ़ाई आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए देखते हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स सीबीएसई बोर्ड का कि क्या सिलेबस आपका रिड्यूस हुआ है, क्या सिलेबस आने वाला है। यहाँ पर मैंने पूरा टर्म 1 और टर्म 2 वाइज पूरा सिलेबस डिटेल में लिखा हुआ है। और देखो यहाँ पर जो सिलेबस लिखा हुआ है वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या सिलेबस आपका रिड्यूस हुआ है, क्योंकि जो रिमेनिंग सिलेबस आपको यदि मान के चलिए ये पता लग गया कि क्या रिड्यूस हुआ है तो जो रिमेनिंग रहेगा वो फिर सिलेबस आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीज जैसे कि मान के चलिए अभी इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है। ठीक है, आपको ये पता है कि इंडिया जीत गई तो उससे एक कंक्लूजन ये भी तो निकाला जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया हार गई है। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ पर भी हम क्या निकालेंगे, कंक्लूजन निकालें। जैसे कि मैं यहाँ पर बताऊंगा क्या सिलेबस रिड्यूस हुआ है, तो आपको रिड्यूस पता लग गया तो फिर आप क्या बता सकते हो कि भाई ये सिलेबस आने वाला है। ठीक है, तो यहां पर हम टर्म 1 और टर्म 2 वाइज सिलेबस देखेंगे। देखो यहां पर सबसे पहले टर्म 1 का क्या सिलेबस आएगा इधर पहले नोटिस करना है। देखो पहला जो आपका यूनिट होता है नंबर सिस्टम। ठीक है, तो नंबर सिस्टम के अंदर चैप्टर 1 रियल नंबर्स, तो टर्म 1 के अंदर क्या आएगा, पहला जो आपका चैप्टर है रियल नंबर्स वो टर्म 1 के अंदर आएगा। देन उसके अंदर रिड्यूस क्या हुआ है, तो रिड्यूस क्या हुआ है जो आपकी यूक्लिड डिवीजन, लीमा और एल्गोरिथम है और जो इर्रेशनल नंबर हैं तो वो आपके टॉपिक्स क्या हो गए हैं, डिलीट हो गए हैं, तो वो टॉपिक्स आपके नहीं आएंगे। और ये चैप्टर जो रियल नंबर से कितने मार्क्स का आएगा, 6 मार्क्स का आएगा। कितने मार्क्स का आएगा, 6 मार्क्स का आएगा। तो यहां से क्या रिड्यूस हुआ है, यूक्लिड डिवीजन, लीमा, एल्गोरिथम एंड इर्रेशनल नंबर। तो क्या टॉपिक आएगा फिर यहां से, तो जो आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है और जो आपका लास्ट में हमने टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन किया था तो वो टॉपिक अब आपके क्या है, वो टॉपिक आने वाले हैं। तो क्या टॉपिक नहीं आएगा, एक तो यूक्लिड डिवीजन लीमा नहीं आएगा, एल्गोरिथम नहीं आएगा और इर्रेशनल नंबर्स वाला टॉपिक नहीं आएगा। ठीक है, देन सेकंड अलजेब्रा यूनिट। अलजेब्रा के अंदर आपके वैसे 4 चैप्टर आते हैं, तो 2 चैप्टर आपके टर्म 1 के अंदर आएंगे, 2 चैप्टर आपके टर्म 2 के अंदर आएंगे। तो देखो टर्म 1 के अंदर कौन कौन सा चैप्टर आएगा, सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल के अंदर क्या कट हो गया आपका, डिवीजन एल्गोरिथम कट हो गया है। क्या कट हो गया है, डिवीजन एल्गोरिथम आपका कट हो गया है। तो एक्सरसाइज 2.3 आप कर रहे होंगे तो वहां पर आप पॉलीगॉन्स का डिवाइड करते हैं, पॉलिनोमियल्स का आप डिवाइड करते हैं, तो वो आपके क्या हो गए हैं, कट हो गया। वो टॉपिक क्या हो गया, कट हो गया। तो डिवीजन एल्गोरिथम से कोई भी क्वेश्चन आपका टर्म 1 के अंदर नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर कितने नंबर्स का आएगा, 10 मार्क्स का। मतलब जो 2 सेकंड चैप्टर है और जो थर्ड चैप्टर है दोनों कंबाइंड मिला के कितने नंबर का आएगा, 10 मार्क्स का आएगा। अच्छा, थर्ड चैप्टर के अंदर देख लेते हैं। तो थर्ड चैप्टर आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के अंदर क्या कट हुआ है, अब देखो वहां पर हम क्या करते हैं, 2 इक्वेशंस आपके दी होती हैं तो वहां पर सॉल्व करने के काफी सारे क्या होते हैं, मेथड्स होते हैं। तो वहां पर आपने मेथड्स देखे होंगे, ग्राफिकली मेथड हो गया, एक एलिमिनेशन मेथड हो गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो गया। तो जो लास्ट वाला जो मेथड है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है ये आपका क्या हो गया, वहां से कट हो गया। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पर जो रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे इसमें नहीं पूछे जाएंगे। तो क्या टॉपिक कट हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपका क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया है। ठीक है, तो अब ये जो अलजेब्रा का जो पोर्शन है दोनों चैप्टर आपके कितने नंबर के आएंगे, 10 मार्क्स के आपके चैप्टर टर्म 1 के अंदर आने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट यूनिट देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आपका 6 चैप्टर है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कौन सा चैप्टर है, 6 चैप्टर। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर क्या डिलीट हो गया आपका, एरिया ऑफ ट्राइंगल। जो लास्ट एक्सरसाइज इसकी है वहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकलवाया गया है, तो वो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका क्या हो गया, वहां से रिड्यूस हो गया। वो आपसे उससे रिलेटेड आपसे जो एरिया ऑफ रिलेटेड ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल है, उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, और ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है कितने मार्क्स का आएगा, 6 मार्क्स का ये चैप्टर टर्म 1 के अंदर आएगा। ठीक है, देन देखते हैं ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के अंदर आपका 7th चैप्टर ट्राइंगल्स, 7th चैप्टर
ट्राइंगल्स। तो ट्राइंगल्स के अंदर मोस्टली कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, सब कुछ थ्योरम आपके दिए हुए हैं, तो सभी थ्योरम्स आपको पढ़नी है, तो सभी थ्योरम से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन वहां से पूछे जा सकते हैं। तो इसके अंदर कुछ भी आपका डिलीट नहीं हुआ है। और 7 चैप्टर जो है कितने नंबर का आएगा, 6 मार्क्स का ये चैप्टर आने वाला है, ठीक है। देन देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपके 2 चैप्टर होते हैं वैसे, तो एक चैप्टर आपका जो एक चैप्टर कहाँ आएगा, टर्म 1 के अंदर आएगा, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। जो आपका 8th चैप्टर है, 8th चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ये किसके अंदर आएगा, टर्म 1 के अंदर आएगा, ठीक है। अब इसके अंदर से क्या क्या कट हुआ है, अब देखो एंगल्स आपके होते हैं 0 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया और 90 डिग्री हो गया, ठीक है। जैसे साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, कॉसेक 60 डिग्री, तो इस टाइप से एंगल, ठीक है। तो वहां से अब क्या बोला गया है कि 0 डिग्री एंड 90 डिग्री एंगल्स आपसे नहीं पूछे जाएंगे, मतलब साइन 0 की वैल्यू आपसे नहीं पूछी जाएगी, कॉसेक 90 की वैल्यू आपसे नहीं पूछी जाएगी, तो ए वैल्यूज आपसे नहीं पूछी जाएंगी, मतलब 0 डिग्री एंड 90 डिग्री आपका नहीं आएगा। तो फिर क्या आएगा, तो वहां पर आपके एंगल्स क्या क्या यूज होंगे, 30 डिग्री यूज हो सकता है, 45 डिग्री यूज हो सकता है और 60 डिग्री यूज हो सकता है। मतलब साइन 45 की वैल्यू आपसे पूछ लिया, तो साइन 45 की वैल्यू आपको बताना पड़ेगा 1/√2। तो इस टाइप से आपको क्या बताना है, मतलब एंगल्स कौन कौन से आएंगे आपके, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, क्लियर। देन आपका एक टॉपिक और है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लाइक जैसे साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो वहां पर आपका क्या हो रहा था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यूज हो रहे थे, ठीक है। तो वहां आपका ये टॉपिक क्या हो गया, डिलीट हो गया। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से आपके कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्लियर। तो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या डिलीट हुआ है, एक तो 0 डिग्री और 90 डिग्री एंगल नहीं पूछा जाएगा, एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो टॉपिक है आपका, वो टॉपिक आपका डिलीट हो गया, क्लियर। और ये एक्सरसाइज कितना नंबर का आएगा, 5 मार्क्स का आएगा। ट्रिग्नोमेट्री कितने मार्क्स का आएगा, 5 मार्क्स का आएगा। देन मेंसुरेशन वाली यूनिट पर चलते हैं। तो मेंसुरेशन यूनिट के अंदर आपका एक चैप्टर आ गया एरिया रिलेटेड टू सर्कल। वहां पर एरिया रिलेटेड टू सर्कल दिया हुआ, सेक्टर का एरिया आपसे निकलवाया गया है, सेगमेंट का एरिया आपसे निकलवाया गया है, और कुछ फिगर्स को कंबाइंड करके फिर आपसे शेडेड पोर्शन का एरिया निकलवाया गया है। तो इस चैप्टर के अंदर भी आप देख सकते हो कुछ भी आपका डिलीट नहीं हुआ है, सभी टाइप के क्वेश्चन आपसे एमसीक्यूज के अंदर पूछे जा सकते हैं, क्लियर। तो ये चैप्टर आपका कितने नंबर का आएगा, 4 मार्क्स का आएगा। और चैप्टर नंबर कौन सा है, 12 नंबर का चैप्टर है, क्लियर। देन स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी, लास्ट आपका जो यूनिट है स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी इस यूनिट 1 के अंदर, जो टर्म 1 के अंदर पूछा जाएगा प्रोबेबिलिटी, एंड प्रोबेबिलिटी के अंदर भी कुछ भी कट नहीं हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी जैसे डाइस का हो गया, मार्बल्स का हो गया, कॉइन का हो गया, कार्ड्स का हो गया, तो ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, कोई भी टॉपिक आपका डिलीट नहीं। और छोटा सा एक्सरसाइज है प्रोबेबिलिटी, ठीक है, एक सिंपल सा फॉर्मूला उसके अंदर। तो प्रोबेबिलिटी बहुत ईजी है, यहां से आप 3 मार्क्स का ये चैप्टर आएगा। तो ये आपका टर्म 1 के अंदर सिलेबस आने वाला है। तो यहाँ पे दोबारा देख लीजिए चैप्टर नेम कौन कौन सा है। एक तो चैप्टर 1 रियल नंबर हो गया, पॉलिनोमियल हो गया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 7th चैप्टर ट्राइंगल्स, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एंड एरिया रिलेटेड टू सर्कल एंड प्रोबेबिलिटी। तो ये चैप्टर्स आपके टर्म 1 के अंदर आने वाले हैं, क्लियर। अब ये आपका टोटल हो गया 40 मार्क्स का, ये आपका मार्क्स कितना हो गया, 40 मार्क्स का। अब जो टर्म 1 होगा वो आपका 50 मार्क्स का होगा, क्लियर। अब 40 मार्क्स का पेपर तो ये हो गया। अब 10 मार्क्स किसके हाथ में रहेंगे, वो स्कूल के हाथ में रहेंगे आपके। 10 मार्क्स किसके हाथ में रहेंगे, स्कूल के हाथ में। तो वो इंटरनल असेसमेंट के अकॉर्डिंग वहां पर मार्क्स दिए जाएंगे। सेशनल मार्क्स रहेंगे आपके 10 मार्क्स। अब यहां पर मैंने 10 मार्क्स भी बताया हुआ है, सीबीएसई ने पूरा क्लियर किया हुआ है कि जो 10 मार्क्स हैं वो किसके अकॉर्डिंग आपको दिए जाएंगे। तो देखो पीरियोडिक टेस्ट जो आपके PT1 PT2 वगैरह होते हैं, तो उनके मार्क्स रहेंगे आपके 3 मार्क्स। PT वगैरह के कितने मार्क्स रहेगा, 3 मार्क्स रहेगा। और जो असेसमेंट होता है, असेसमेंट जो आपको दिया जाता है उसका कितना मार्क्स रहेगा, 2 मार्क्स रहेगा, क्लियर। देन जो पोर्टफोलियो होता है, पोर्टफोलियो मींस आपका जैसे कि होमवर्क वगैरह मिलता है आपको, जो भी आपको एक्टिविटीज मिलती है, लर्निंग कैपेबिलिटी आपकी कैसी है, तो उस टाइप में पोर्टफोलियो आता है। तो पोर्टफोलियो में कितना मार्क्स रहेगा, 2 मार्क्स का पोर्टफोलियो से दिया जाएगा। और जो स्टूडेंट एनरिचमेंट एक्टिविटी होती है और जो प्रोजेक्ट वर्क होता है, तो उनका कितना मार्क्स होगा, 3 मार्क्स। तो ये जो टोटल है 3 2 2 3, तो ये टोटल कितना हो गया, 10 मार्क्स। तो जो स्कूल जो 10 मार्क्स देगा वो इसके अकॉर्डिंग आपको 10 मार्क्स जज करेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको स्कूल 10 मार्क्स देगा। तो ये टर्म 1 कैसा हो गया, टोटल 40 मार्क्स। तो ये आपका एमसीक्यूज 40 मार्क्स का हो जाएगा और ये 10 मार्क्स 50 मार्क्स का हो जाएगा टोटल टर्म 1।
देन हम स्विच करते हैं टर्म 2 पर कि टर्म 2 के अंदर क्या क्या सिलेबस आएगा। ठीक है, तो टर्म 2 के अंदर आपका फोर्थ चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फोर्थ चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर अब देखो यहां भी आप क्या करते हो, रूट्स फाइंड करते हो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करते हो डिफरेंट मेथड को यूज करते हुए। तो यहां पर आपका जो सेकंड वाला मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड चैप्टर 4 से डिलीट हो गया है। चैप्टर 4 से कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड रिड्यूस हो गया है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो वहां पर आप रूट्स कौन कौन से मेथड से फाइंड करोगे, एक तो फैक्टराइजेशन मेथड हो गया और एक आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है, उन दोनों मेथड से आप क्या फाइंड करोगे, रूट्स फाइंड करोगे। और वहां पर डिस्क्रिमिनेंट वाले जो क्वेश्चंस हैं वहां पर आप नेचर ऑफ रूट्स फाइंड कर रहे थे, तो उससे रिलेटेड भी वहां पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो एक ही मेथड आपका डिलीट हुआ है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बाकी अदर में 2 मेथड तो आ ही रहे हैं, तो कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है, कुछ ज्यादा इसमें से डिलीट नहीं हुआ है। ठीक है, एंड एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो एपी जो आपका 5th चैप्टर है, तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एपी के अंदर से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, तो यहां पर नहीं सोचिए कि कुछ डिलीट हुआ है कि नहीं हुआ है, तो एपी के अंदर से ऐसा कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। तो ये जो चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5 ये कितने मार्क्स के आएंगे, 10 मार्क्स के आपके दोनों चैप्टर आने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम ज्योमेट्री की तरफ। तो ज्योमेट्री के अंदर क्या आएगा, देखो एक तो सर्कल वाला चैप्टर हो गया, सर्कल के अंदर आपके 2 थ्योरम आपकी दी हुई हैं, एक तो परपेंडिकुलर वाली थ्योरम दी हुई है और एक टेंजेंट से रिलेटेड आपकी थ्योरम दी हुई है। ठीक है, तो वहां पर 2 थ्योरम है, छोटा सा चैप्टर है, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है ना। और एक कंस्ट्रक्शन, आपका नेक्स्ट चैप्टर कौन सा, 11th चैप्टर कंस्ट्रक्शन के अंदर अब देखो कंस्ट्रक्शन के अंदर 2-3 टाइप के कंस्ट्रक्शन है, जैसे कि एक तो हो गया लाइन सेगमेंट को आप रेशियो में डिवाइड कर रहे हो, और एक कंस्ट्रक्शन हो जाएगा आपका जिसमें आप एंगल्स को डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, और एक कंस्ट्रक्शन हो जाएगा आपका टेंजेंट ड्रॉ करने वाला, जिसमें आप एक सर्कल पर किसी आउटसाइड पॉइंट से क्या ड्रॉ कर रहे हो, टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो। ठीक है, और एक कंस्ट्रक्शन होता है आपका सिमिलर ट्राइंगल ड्रॉ करना। एक कंस्ट्रक्शन कौन सा है आपका, सिमिलर ट्राइंगल्स ड्रॉ करना। तो ये जो सिमिलर ट्राइंगल ड्रॉ करने वाला जो कंस्ट्रक्शन है वो आपका क्या हो गया, रिड्यूस हो गया है, वो आपका क्या हो गया, रिड्यूस हो गया है। कौन सा रिड्यूस हुआ है, सिमिलर ट्राइंगल्स वाला, तो उसकी प्रैक्टिस आप मत करिए क्योंकि वो आपका क्या हो गया है, डिलीट हो गया है, तो वो सब्जेक्टिव एग्जाम के अंदर, टर्म 2 एग्जाम के अंदर नहीं पूछा जाएगा। तो कंस्ट्रक्शन में आप 2 टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए, एक तो आपका कौन सा क्वेश्चन हो गया जिसमें लाइन सेगमेंट को रेशियो में डिवाइड करना है, और एक हो गया आपका किसी सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो ये जो 2 टाइप के कंस्ट्रक्शन है इनकी आप बहुत अच्छे तरीके से क्या कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। तो ज्योमेट्री कितने नंबर की आएगी, 9 मार्क्स का क्या आने वाला है, ज्योमेट्री आने वाला है। ठीक है, अब देखते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री की तरफ। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में आपसे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ इस टाइप से क्वेश्चंस होते हैं। तो वहां पर अब देखो यहां भी आपका यही डिलीट हुआ है कि 0 डिग्री और 90 डिग्री नहीं आएगा, और इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, कभी भी एंगल ऑफ एलिवेशन के अंदर 0 डिग्री और 90 डिग्री आता भी नहीं है, क्योंकि वहां पर 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री ज्यादा यूज होते हैं, और वही यूज ज्यादा होते हैं, तो 0 डिग्री और 90 डिग्री नहीं आएगा। ठीक है, और कितने नंबर का आएगा ये एप्लीकेशन वाला चैप्टर, 7 मार्क्स का ये चैप्टर आएगा। अब देखते हैं मेंसुरेशन पार्ट। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, तो जो आपका 13th चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, तो इसके अंदर से भी एक टॉपिक आपका डिलीट हो गया, फ्रस्टम, जो आपकी लास्ट एक्सरसाइज है जिसमें कॉन को काट कर फ्रस्टम बनाया जाता है, तो वो आपका क्या, वो टॉपिक आपका क्या हो गया है, डिलीट हो गया। तो फ्रस्टम लास्ट एक्सरसाइज को मत पढ़िए, आप प्रैक्टिस करिए, आप सिलेंडर की प्रैक्टिस करिए, कॉन की प्रैक्टिस करिए, तो फ्रस्टम को आपको नहीं पढ़ना है, फ्रस्टम की आप तैयारी मत करिए, फ्रस्टम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन टर्म सेकंड के अंदर नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कितने मार्क्स का आएगा, 6 मार्क्स का आपका ये चैप्टर आने वाला है। चलिए लास्ट आपका जो चैप्टर है स्टैटिस्टिक, 14th चैप्टर, देखो इसमें ध्यान से आपको समझना है कि क्या क्या रिड्यूस हुआ है। ठीक है, देखो 14 चैप्टर जो आपका स्टैटिस्टिक है, अब देखो मीन मीडियन मोड 2 टाइप के डेटा के फाइंड किए जाते हैं। ठीक है, एक होता है आपका अनग्रुप्ड डाटा और एक होता है आपका ग्रुप डाटा। अनग्रुप्ड डाटा ऐसा होता है जो फैला पड़ा रहता है, जैसे आपको जैसे 2 3 4 5 6 ऐसे करके फैला हुआ है, और ग्रुप डेटा कैसा होता है, पूरा एक टेबल में अरेंज रहता है, उसको बोला जाता है ग्रुप डेटा। और अनग्रुप डेटा कैसा होता है, जो फैला हुआ होता है उसको हमें पहले अरेंज करना पड़ता है। ये आपने सब क्लास 9th के अंदर सीखा था स्टैटिक वाले चैप्टर के अंदर।
वहां पर हमने यही किया था कि कोई डेटा यदि फैला हुआ है तो उसको टैबुलर फॉर्म में अरेंज करना, तो ये क्लास 9th के अंदर आपने सीखा था। तो डेटा किस तरीके का होता है, दो टाइप का आपका डेटा होता है, एक अनग्रुप्ड डेटा और एक ग्रुप डेटा। तो जो डिलीट हुआ है वो अनग्रुप्ड डेटा का डिलीट हुआ है। कौन से डेटा का डिलीट हुआ है, अनग्रुप्ड डेटा का। मीन मीडियन मोड आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो मीन मीडियन मोड कौन से डेटा का नहीं पूछा जाएगा, अनग्रुप्ड डेटा का नहीं पूछा जाएगा। ग्रुप डेटा मतलब टेबल वाले फॉर्म्स में आपसे मीन मीडियन मोड आपसे जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। और देखो मीन फाइंड करने के काफी सारे 2-3 मेथड होते हैं। एक तो आपका हो गया डायरेक्ट मेथड, एक हो गया आपका एज्यूमिंग मीन मेथड और एक हो गया आपका स्टेप डेविएशन मेथड। तो मीन फाइंड करने में आपका जो स्टेप डेविएशन मेथड होता है वो आपका डिलीट हो गया। कौन सा मेथड डिलीट हुआ है, ध्यान से सुन लेना, कौन सा मेथड डिलीट हुआ है, स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड की आप प्रैक्टिस मत करिए। तो कौन कौन सा मेथड आएगा, अब देखो मीन करने वाले में एक पहला मेथड कौन सा होता है, डायरेक्ट मेथड, ठीक है। कौन सा मेथड होता है, डायरेक्ट मेथड। और देखो ये जो डायरेक्ट मेथड और एज्यूमिंग मीन मेथड जो यूज होते हैं वो सिर्फ ग्रुप डेटा के अंदर होते हैं। तो इसलिए मैंने पहले बता दिया है, अनग्रुप डेटा की तो आपको प्रैक्टिस करनी ही नहीं है। आपको सिर्फ कौन सा पढ़ना है, ग्रुप डेटा के आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब देखो मीन के लिए मीन को फाइंड करने के लिए आपका डायरेक्ट मेथड होता है जिसमें आप फॉर्मूला यूज करते हो सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है। और जो आपका एज्यूमिंग मीन मेथड होता है वहां पर आप यूज करते हो ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। तो ये जो दो फॉर्मूले हैं, इन दोनों फॉर्मूले को यूज करते हुए आप किसकी प्रैक्टिस करोगे, मीन की प्रैक्टिस करोगे। और आपका जो यू वाला मेथड होता है स्टेप डेविएशन मेथड, उसको नहीं पढ़ना है, उसको बिल्कुल काट देना, उसकी प्रैक्टिस नहीं करनी है। तो क्या क्या डिलीट हुआ, दो चीजें क्या डिलीट हुई हैं, एक तो अनग्रुप डेटा का मीन मीडियन मोड नहीं पूछा जाएगा और एक स्टेप डेविएशन मेथड से मीन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। और एक लास्ट जो आपकी लास्ट एक्सरसाइज है जिसमें ओजाइव ग्राफ आपसे बनवाया गया, तो ओजाइव ग्राफ नहीं आएगा। अब देखो काफी बच्चों को टेंशन हो रही थी कि ये वाला ग्राफ कैसे आ गया, इसकी प्रैक्टिस हम कैसे करेंगे। तो वो तो सीबीएसई ने पहले ही काट दिया, ओजाइव ग्राफ आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। ओजाइव ग्राफ का टर्म सेकंड के अंदर, टर्म सेकंड के अंदर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये स्टैटिस्टिक का आपको ध्यान से समझना था। क्या क्या डिलीट हुआ एक बार और बता देता हूं कि जो अनग्रुप डेटा है, अनग्रुप डेटा का मीन मीडियन मोड नहीं पूछा जाएगा और मीन फाइंड करने का स्टेप डेविएशन वाला मेथड नहीं पूछा जाएगा और ओजाइव ग्राफ जो आपसे ग्राफ बनवाया जा रहा था वो आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो क्या क्या सिलेबस रहेगा हमारा टर्म सेकंड का, कौन कौन से चैप्टर रहेंगे, देखो एक चैप्टर हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक चैप्टर हो गया एपी, एक चैप्टर हो गया सर्कल 10th चैप्टर और एक हो गया 11th चैप्टर कंस्ट्रक्शन एंड एक चैप्टर हो गया 9th सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड 13th चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एंड 14th चैप्टर स्टैटिस्टिक। और ये आपका जो टोटल होता है, टोटल कितना हो जाएगा, 40 मार्क्स का आपका क्या हो जाएगा, टर्म सेकंड। फिर इसमें भी कितना मार्क्स बचेगा, 10 मार्क्स बचेगा। तो 10 मार्क्स फिर इसके अकॉर्डिंग आपका किसके ऊपर, किसके हाथ में रहेगा, स्कूल के हाथ में रहेगा, ठीक है। तो वो मैंने पहले बता दिया है कि PT1 PT के 3 मार्क्स, असेसमेंट के 2 मार्क्स होते हैं, पोर्टफोलियो के 2 मार्क्स होते हैं और जो स्टूडेंट एनरिचमेंट एक्टिविटीज और जो प्रोजेक्ट वर्क होता है उसके कितने मार्क्स होते हैं, 3 मार्क्स होते हैं। तो टोटल मिला के कितना हो जाता है, 10 मार्क्स। तो टर्म 1 के अंदर भी 10 मार्क्स आपके स्कूल के हाथ में रहेंगे और टर्म सेकंड के अंदर भी 10 मार्क्स किसके हाथ में रहेंगे, स्कूल के हाथ में रहेंगे। तो आपके हाथ में कितने मार्क्स रहेंगे, 80 मार्क्स। टर्म सेकंड से भी 40 मार्क्स एंड टर्म 1 से 40 मार्क्स। तो टोटल 80 मार्क्स आपके हाथ में है, 20 मार्क्स स्कूल के हाथ में रहेंगे। तो ये हो गया आपका टर्म वाइज सिलेबस क्लास 10th मैथमेटिक्स का पूरा डिटेल एनालिसिस। तो इस तरीके से आप जल्दी से अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। अब मुझे लगता है कि सभी का डाउट क्लियर हो गया होगा कि क्या टर्म 1 के अंदर सिलेबस आएगा, क्या टर्म 2 के अंदर आएगा, क्या रिड्यूस हुआ है, क्या आने वाला है। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि क्या सिलेबस टर्म 1 के अंदर आने वाला है और क्या सिलेबस टर्म 2 के अंदर आने वाला है। तो बिना लापरवाही के अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए और मेरे बताए हुए स्टडी प्लान को फॉलो करिए जिससे कि आप प्लस 95% बना सको। यदि आपने अभी तक हमारा वीडियो स्टडी प्लान का नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक कीजिए और वहां से उस वीडियो को आप देख सकते हो और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, तो वहां जाके भी आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।